ये तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। क्रोम ब्राउज़र में साइट पे काम कर रहा था, रिजल्ट वगैरह चेक कर रहा था, तो मुझको इस तरीके का एरर सामने आ गया। सर वो ये तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम लग रहा है रिजल्ट चेक करने में। कभी किसी किसी का रिजल्ट आ रहा है, किसी किसी का, अधिकतर लोगों का आपको नहीं दिख रहा हो। फिर दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ साथ। ये क्वेश्चन हर किसी के मन में ज़रूर आता है कि व्हाट इज सर्वर और ये डाउन कैसे होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कैसे इंडियन साइट्स लाइक एसएससी, आपका सीबीएसई या फिर जेईई रिजल्ट के दिन क्रैश हो जाती हैं। इसका सीधा सीधा आंसर है सर्वर। और ये होता क्या है आज हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सर्वर होता क्या है। बेसिकली सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर या सिस्टम होता है जो डेटा को स्टोर, प्रोसेस और मैनेज करता है और हमें इंटरनेट के जरिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो चलो मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन का जब आप ऑन करते हो तो आपका डिवाइस एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर क्या करता है उसके बदले एक रिस्पॉन्स सेंड करता है। ये प्रोसेस दिखने में काफ़ी सिंपल होता है बट ये इंटरनली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर्वर डाउन होता कैसे है। बेसिकली एक कॉमन रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ट्रैफिक ओवरलोड। अगर किसी वेबसाइट या किसी पोर्टल पर एक साथ बहुत ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं, उस केस में वो सर्वर उतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो सर्वर क्रैश हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ दूसरे रीज़न की, तो वो हो सकता है साइबर अटैक, जहाँ पे हैकर्स क्या करते हैं, डीडोस अटैक करते हैं, जहाँ पर वो एक वेबसाइट पर इतना ज़्यादा फॉल्स ट्रैफिक भेज देते हैं जिस वजह से सर्वर डाउन हो जाता है और क्रैश का मूवमेंट आ जाता है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है उस केस में, बट मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। बेसिकली नेचुरल डिजास्टर या फिर पावर सप्लाई का जो कट होना। जब अगर पावर सप्लाई कट हो जाएगी तो सर्वर्स हमारे सारे बंद हो जाएंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, जिस वजह से सर्वर डाउन का आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मैं अगर बात करूँ सीबीएसई, एसएससी या फिर जेईई, जितने भी इंडियन साइट्स है, जब इनके रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हैं, लेट सपोज अगर इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ 12 बजे, ठीक है, उस केस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाखों स्टूडेंट्स एक साथ एक्सेस करते हैं पोर्टल को रिजल्ट चेक करने के लिए। अब इनका सर्वर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, डायनामिकली स्केल अप नहीं कर पाता, जिस वजह से क्या होता है कि वो सर्वर क्रैश हो जाता है और यूजर्स के आगे क्या देखने को मिलता है, बफर रहता है जिसमें वो कुछ देख नहीं पाते और विंडो वही की वही रुकी रहती है और लोडिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है। इसी को कहीं ना कहीं हम सर्वर डाउन होना कहते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आपका हॉटस्टार हो गया, फिर या आपका नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अब इन पे भी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन की अगर मैं बात करूँ, हॉलीडे सेल्स में बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों यूज़र एक साथ शॉपिंग करने आते हैं। या अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर कोई मैच चल रहा है आईपीएल का या फिर वर्ल्ड कप चल रहा है, हॉटस्टार पर मैच स्ट्रीमिंग हो रही है, ठीक है, उस केस में अगर कोई बंदा छक्का मारता है तो उसको में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई जाता है। बट इनके सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेसिकली क्लाउड बेस्ड होते हैं सारे के सारे, तो ईजिली स्केल हो जाते हैं, जिस वजह से इनमें हमें लेटेंसी का इशू नहीं आता और सर्वर डाउन का इशू हमें फेस नहीं करना पड़ता है यहाँ पर। सो दोस्तों, ये मेन डिफरेंस होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर मैं बात करूँ जैसे इंडियन साइट्स है, एसएससी, आपका सीबीएसई या फिर जेईई, ये जितनी भी साइट्स है सारी रन हो रही है एनआईसी के ऊपर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के ऑन प्रेम डेटा सेंटर के ऊपर। बेसिकली जो लिमिटेड रिसोर्सेज और पुराने हार्डवेयर को ही यूज़ कर रहे हैं अभी तक। अब इंडियन साइट्स एसएससी, आपका लाइक सीबीएसई या फिर जेईई की बात हो गई। अगर मैं बात करूँ पहले जैसे एसबीआई था, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें ही यूज़ करता था ऑन प्रेम वाली। बट कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स पहले उसने भी चीज़ें माइग्रेट करी है क्लाउड के ऊपर। AWS, एज़्योर, कहीं ना कहीं हाइब्रिड चीज़ें यूज़ हो रही है उसके अंदर। सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है उसके अंदर कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाती है, और अगर ट्रैफिक कम आता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्केल इन भी हो जाती है। तो ट्रैफिक ओवरलोड किसी भी यूजर को फेस नहीं करना पड़ता और सर्वर डाउन का इशू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इंडियन साइट्स जैसे कि एसएससी, सीबीएसई और भी जितने भी साइट्स होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये अभी भी पुराना टेक स्ट्रक्चर ही फॉलो करती है और ऑन प्रेम के साथ अभी रन करती हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनमें क्या होता है, एडवांस्ड लाइक लोड बैलेंसिंग यूज़ करते हैं, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, जो लोड को डिफरेंट चीज़ों में बांट देते हैं, जिस वजह से सर्वर क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ही फ़र्क है। बाकी मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा ही दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हो। और दूसरा, अगर आपने कभी लास्ट फेस कर लो सर्वर डाउन का इशू तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।